to pay 17% sale tax on it. Imported fish है, imported vegetables हैं, high-end bakery items हैं, then branded chicken, cheese, imported sausages, high-end cell phones and imported bicycles. अगर आप नीचे आ जाएं तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है इट्स ऑलरेडी टैक्सेबल जी, गवर्नमेंट को 2 बिलियन की हिट आएगी एंड गवर्नमेंट इज़ रेडी टू पिक अप द कॉस्ट. कॉमन मैन के लिए दीज आर दिस इज़ अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट विच इज़ इक्वल टू 2 बिलियन. इसका आगे हम डिटेल में आपको लेके जाते हैं. वी वांट टू हैंड होल्ड यू. आप सारे के सारे, सम ऑफ यू आर वेरी वेल एजुकेटेड एंड वेरी लर्नड इन टैक्स लॉज, आप अप्रिशिएट कर पाते हैं. सम ऑफ यू मे नॉट बी एबल टू, और आप लोग जो उसके अंदर इंट्रिकेसीज ऑफ टैक्स लॉज हैं उसके अंदर फंस के, तो प्रोबेबली यू माइट मिस रीड वट एवर द स्कीम ऑफ द लॉ इज़. इसलिए हम आपको बिल्कुल सिंप्लीफाई करके आपको बताते हैं कि जो हमने किया है पीछे वाला ब्रेकडाउन को फर्दर हम आइटम बाय आइटम आपको एक्सप्लेन करते हैं. ज़ीरो रेटिंग की विड्रॉल हुई है जी 6 आइटम्स पे, और उस पर जो मेजर 3 आइटम्स हैं हमने लिखे हैं. लार्ज शिप्स फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, उस पर हमने ज़ीरो रेटिंग ख़त्म की है. इम्पोर्टेड बाइसिकल्स पे हुई है और इम्पोर्टेड फार्मूला मिल्क पे हुई है. इनमें से अगर कोई डेली यूज़ के आइटम्स हैं तो उसका जो इम्पैक्ट है कॉमन मैन के लिए दैट विल बी मिटिगेटेड थ्रू टारगेटेड सब्सिडी. इसका रेवेन्यू इम्पैक्ट इज़ पॉजिटिव 9 बिलियन. ये विड्रॉल ऑफ जीएसटी एग्जम्पशंस एट इंपोर्ट स्टेज, टोटल 59 एंट्रीज हैं, और इसके अंदर आप देख लीजिए लाइव एनिमल्स, बर्ड्स एंड एग्स, मीट ऑफ काउ, बफलो, शीप, goat, etc., poultry, meat and fish, vegetables, cereals, fish, feed and animals, journals and periodicals, and pharmaceutical raw materials. I'll revert to pharma sector again. और इसके अंदर भी we have suggested जो टोटल हमने सब्सिडी के लिए गवर्नमेंट को प्रपोज किया है वो 35 बिलियन है. वो आइटम्स भी हमको दिखाएंगे, और इसके अंदर भी अगर कोई आइटम है जो सब्सिडी के लिए क्वालिफाई करता है तो वो भी गवर्नमेंट को सब्सिडाइज करना चाहिए उसे. ये लोकल सप्लाई के 11 आइटम्स हैं. इसके ऊपर हमने ये मेजर आइटम्स हैं जिसको हमने आपके लिए लिस्ट कर दिया है. बाकी लिस्ट जो है वो फाइनेंस बिल के अंदर मौजूद है जो हमारी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है जी. आइटम सोल्ड इन बिग बेकरीज एंड स्वीट शॉप्स, फूड स्टफ्ड सर्व्ड इन फ्लाइट्स, sausages and branded products of poultry meat, locally produced rapeseed, mustard seed, etc., और sprinklers. ये डेली यूज़ के अगर कोई आइटम हुए तो इस पे भी हमने सब्सिडी के लिए गवर्नमेंट को प्रपोज किया है जी. ये कैपिटल गुड्स, ये पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन का जो कैपिटल गुड्स आती हैं, प्लांट और मशीनरी आते हैं, ये उससे रिलेटेड है. रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, विंड, न्यूक्लियर, माइनिंग एंड एक्सट्रैक्शन, सिकेडिकेट्स. ये आप लोग सबको पता है कि ये जितना भी टैक्स पे होएगा ये बिजनेसेस का होता है, और बिजनेसेस कैन क्लेम रिफंड और दे कैन मेक इट एडजस्टेबल. ये आयरनी ऑफ द टैक्स सिस्टम वाज कि जी हमारे सिस्टम के अंदर अबाउट 40 आइटम्स ऐसे हैं, 42 आइटम्स जिनके ऊपर वेरिएबल टैक्स रेट्स हैं. स्टैंडर्ड रेट इज़ 17%, लेकिन डिस्टॉर्शंस क्रिएट हुए थे वेरिएबल रेट्स के 42 आइटम्स. उन सब को IMF के साथ जब हम मुज़ाकरात हमने किए तो उन्होंने ये कहा कि जी दिस ओनली क्रिएट्स ड्रैग ऑन द सिस्टम, सिस्टम गेट्स कॉम्प्लिकेटेड एंड इट क्रिएट्स परवर्स इंसेंटिव्स फॉर सर्टन अदर इंटरेस्ट ग्रुप्स जो बाहर बैठे होते हैं इस रजीम से, और वो भी आते हैं. दे स्टार्ट आर्टिकुलेटिंग देयर इंटरेस्ट ऑन द गवर्नमेंट एंड दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन द एग्जीक्यूटिव, जिससे ये एक अनएंडिंग डिबेट चल निकलती है और सिस्टम गेट्स इनटू ग्रिडलॉक मोर एंड मोर ओवर टाइम. इन 42 आइटम्स को हमने स्टैंडर्डाइज किया है. इसमें आप देख लीजिए लोकली मैन्युफैक्चर्ड कार्स अबव 850 cc
पहले ये 1000 पे थ्रेशोल्ड था, इसको हमने रिड्यूस किया है। हाइब्रिड ईवीज़ पे हमने पहले 2500 सीसी पे था, उसको हम 1800 पे लेके आए हैं। इंपोर्ट ऑफ ईवी इन सीबीयू कंडीशन ये 5 पे था, इंपोर्ट ऑफ फ्री मेल्टेबल स्क्रैप 14 पे था, डेयरी आइटम सोल्ड इन ब्रांडेड पैकिंग 10 पे था, ब्रांडेड सीरियल्स 10 पे, सिल्वर गोल्ड बार ज्वेलरी it was taxed at 1 to 3%, or plant and machinery 5 to 10%. They have all been jacked up to standard rate. ये हाई एंड मोबाइल फ़ोन्स पे हमने टैक्स को रैशनलाइज किया है एंड वी हैव स्टैंडर्डाइज द रेट। अगर आप देखें तो फर्स्ट कॉलम में देयर इज सेल फोन प्राइस रेंज, सेकंड में जो एग्जिस्टिंग प्राइसेस हैं, एग्जिस्टिंग टैक्स रेट्स हैं, और जो लास्ट कॉलम जो ग्रीन है उसके अंदर प्रपोज रेट्स हैं। हमने पहली 3 कैटेगरी जो कॉमन मैन को कंसर्न करती हैं उस पर हमने बिल्कुल टच नहीं किया, बट $200 एंड अबव हमने उसको लेके गए हैं 17% पे। अभी आप ये देख लीजिए कि जो 500 का फ़ोन है उस पर 9270 पे टैक्स है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो जो $1300 का फ़ोन है उस पर टोटल जो टैक्स किसी ने पे करना है वो 9000 रुपये है। अगर और ये सारे का सारा इस गरीब मुल्क की कीमत पे होता है। अगर कोई $1300 का फ़ोन ले सकता है तो ही और शी शुड आल्सो बी पेइंग 42,000 जो स्टैंडर्ड रेट है इस मुल्क का। GST रिलीफ मेजर्स एंड लोकल सप्लाईज से जहाँ जहाँ भी हमने टैक्स किया है उस पे हमने लोकल सप्लाईज पे उनको रिलीफ दिया है। ये देख लीजिए, राइस, wheat flour, other grains, pulses, milk and fat-filled milk, local animals, poultry, meat of cow, fish and poultry fish, fresh vegetables, fruits, eggs, compost, locally manufactured computers, laptops, notebooks, newspapers, and educational textbooks and stationery, etc. फार्मा पे कल से बहुत बात हो रही है जी। इस मुल्क में इवन द टेक्सटाइल सेक्टर जो फॉरेन एक्सचेंज अर्न करता है या बाकी जो हमारे टेक्सटाइल ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं, दे आर ऑल इन द नॉर्मल रिजीम जी। ज़ीरो रेटिंग हमने 2019 में ख़त्म कर दी थी, विच मीन्स कि जब वो अपना रॉ मटेरियल परचेज़ करते हैं या इंपोर्ट करते हैं वो टैक्स पे कर देते हैं, और जब वो अपना प्रोडक्ट को बना के एक्सपोर्ट करते हैं तो उस पर उनको रिफ़ंड मिल जाता है उसका। इसी तरह इससे फार्मास्यूटिकल सेक्टर वाज कम्प्लीटली आउट ऑफ इट जी। वी आर हैप्पी कि हमारा फार्मास्यूटिकल सेक्टर इज़ परफॉर्मिंग वेरी वेल, इट इज़ परफॉर्मिंग बेटर दैन द वर्ल्ड एवरेज। पूरी दुनिया में 8 to 10% ग्रोथ है, हमारा फार्मा सेक्टर 30% पे ग्रो कर रहा है। बट वी वांट कि ये सेक्टर जो है ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड हो और ये मुल्क की इस्तेहकाम और उसकी तरक्की के लिए अपना ड्यू जो रोल है और कंट्रीब्यूशन है वो हमें पे करे। लेकिन हमने टैक्स फिर भी इस पर कुछ नहीं लगाया। वी आर गिविंग इट आउट समथिंग लाइक 35 बिलियन। अभी क्या हो रहा है जी, प्रेजेंट रिजीम क्या थी, जब रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता था या रॉ मटेरियल परचेज होता था डोमेस्टिक मार्केट में, देयर वाज एब्सोल्युटली नो टैक्स ऑन इट। जब मेडिसिन्स बनती थी या दूसरी कमोडिटीज़ बनती थी उस पर आउटपुट जो होती थी वो भी एग्जेम्प्ट होती थी, सो देयर वाज नो टैक्स। इफ़ देयर वाज नो टैक्स, गवर्नमेंट की विजिबिलिटी नहीं थी, हमारे कोई कंट्रोल्स नहीं थे, हमें कोई पता नहीं था कि ये 700 बिलियन वर्थ का जो सेक्टर है इसका रेवेन्यू में कितना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, जिससे बहुत सारी चीज़ें हुई। फॉर इंस्टेंस काउंटरफेटिंग काफ़ी थी, बट गवर्नमेंट के पास कोई टूल्स नहीं थे कि हम इसको मॉनिटर कर सकते। टैक्स इवेजन इनकम टैक्स साइड में बहुत हो गई थी, बिकॉज वी कुडंट टेक वॉल्यूम्स इन गुड नंबर्स। ट्रांसफर प्राइसिंग का इशू था और मिस यूज़ ऑफ एग्जेम्पशन भी था। बहुत सारे काइंड ऑफ एनर्जी ड्रिंक्स एंड कॉस्मेटिक्स और पावर सप्लीमेंट्स, इस तरह की चीज़ें जो बनती थी, दोज शुडंट हैव बीन एग्जेम्प्ट, बट चूँकि पीछे टैक्स पे नहीं हुआ होता था वो निकल जाते थे।
इसकी एक और बहुत जो इसकी ख़राबी थी सिस्टम की, जब हमने स्टडी किया उसको तो हमें अंदाज़ा हुआ कि 35 बिलियन का जो इनपुट टैक्स पेड है वो पेशेंट्स को पास ऑन हो जाता है। यानी जब वो मेडिसिन बना रहे होते थे, अपना प्रोसेस कर रहे होते थे, तो वो पैकेजिंग मटेरियल, यूटिलिटीज़ और बाकी जो उनके सन्ड्री आइटम्स थे उस पर जो सेल टैक्स पे करते थे वो क्लेम नहीं कर सकते थे। सो वो सारे का सारा मेडिसिन की प्राइसेस के अंदर इनबिल्ट हो जाता था और वो आगे चला जाता था। फार्मा सेक्टर की मेजरली प्राइसेस जो हैं वो कंट्रोल्ड हैं, रेगुलेटेड हैं बाय ड्रैप, और ड्रैप के पास जो वर्कशीट जाती होगी तो उसके अंदर ये 35 बिलियन भी इनबिल्ट होता होगा। गवर्नमेंट मेड अ बोल्ड डिसीजन जी, उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो 35 बिलियन है ये भी आप उनको रिफंड करेंगे। सो द न्यू रजीम दैट हैज़ कम एंड वो ये है, हम सेल्स टैक्स लेंगे जी इंपोर्ट स्टेज में, जब रॉ मटेरियल आएगा हम इकट्ठा करेंगे, मेडिसिन्स की सेल को हम ज़ीरो रेट कर देंगे, जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर ऑपरेटर्स हैं वो अपना रिटर्न फाइल करेंगे, अपना रिफ़ंड क्लेम करेंगे और हम उनको विद इन 1 वीक उनको रिफ़ंड प्रोसेस कर दिया जाएगा एट पार विद एक्सपोर्ट सेक्टर एक्सपोर्टर्स। रिडक्शन इन प्राइसेस ऑफ मेडिसिन इज़ अ रियलिटी। हमारा ख्याल यह है कि 15 से 20% प्राइसेस जो हैं इसकी मार्केट में कम होनी चाहिए। जो फार्मा सेक्टर है उनके कंसर्न्स हैं कि उनका लिक्विडिटी फंसेगी, ये वी अंडरस्टैंड, बट वो सिर्फ 1 महीने के लिए होगी। जब वो उनका दोबारा से वो साइकिल चल पड़ेगा तो वो